हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का दिसंबर 2016 का जो दोस्तों प्राथमिक स्तर का हमारा एस्टेट का जो सीरीज चल रहा है, यानी कि यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाद हम लोग सुपर टेट में भी जो जो क्वेश्चंस आए हैं पुराने ईयर में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है संलग्न चित्र में, हमको एक चित्र दिया है, अभी देखते हैं उसको। इस चित्र में रेखाखंड एक्स वाई एक रेखा है जो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समानांतर है। त्रिभुज की जो ए सी भुजा है उसके समानांतर एक्स वाई एक रेखाखंड है। ठीक है, जो त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये जो त्रिभुज जो रेखाखंड एक्स वाई है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है क्षेत्रफल में। तो ए एक्स और ए बी का अनुपात दोस्तों हमसे पूछा है। ए एक्स और ए बी का ऑप्शन देखिए, पहले ए है 1:1, ऑप्शन बी 1:√2 और ऑप्शन सी √2 माइनस √2/1 या ऑप्शन डी √2 माइनस √2/2। तो पहले दोस्तों इसका हम देखते हैं, चित्र देखते हैं जो संलग्न चित्र में ये दिया गया है। देखिएगा, अब समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे उसके बाद आंसर अपने आप निकल आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, संलग्न चित्र में, इस चित्र में रेखाखंड एक्स वाई, ये रेखाखंड एक्स और वाई त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज पे ए बी सी, इस पे एक भुजा समानांतर एसी के समानांतर एक भुजा है। ठीक है, ये रेखाखंड जो एक्स वाई है एसी के समानांतर है। ठीक है, जो त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल में, एक इसमें और एक इसमें बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर रहा है। तो ए एक्स अनुपाते ए बी का अनुपात हमसे पूछा गया है। ए एक्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ए बी पूरा, इसका अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिएगा यही हमको दिया गया है। पहले ऐसे बना लेते हैं एक रफ डायग्राम, समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या दिया है, ए, ये बी और ये सी और एक्स और वाई दिया है। ठीक है, ऐसे रफ में हमने बना लिया है। तो अब देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमको पता है त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज बी सी ए में, इस वाले में और इस बड़े वाले में, ठीक है, कोण देखिए, त्रिभुज बी एक्स वाई, त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बी एक्स वाई तथा त्रिभुज बी ए सी या ए बी सी, कुछ भी कह लें। ठीक है, कहने का मतलब हम ये वाले बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और त्रिभुज बी एक्स वाई अगर हम बोल रहे हैं तो बी एक्स वाई बोल रहे हैं तो मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो बी ए सी में कोण देखिएगा, कोण बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोण बी ए सी। ठीक है, ये कोण होता है और इसके बाद बीच में जो लिखा रहता है मतलब उस कोण को हम बता रहे हैं। कोण बी एक्स वाई, कोण बी एक्स वाई, ये कोण इज इक्वल टू कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। ठीक, समझ गए? आगे देखिए, एकदम आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझते हुए, चूंकि एक्स वाई इक्वल टू ए सी तथा कोण बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोण बी सी ए। ठीक है, एक्स वाई ए सी पर
एक्स वाई समानांतर रेखा है एसी पे, जो अभी क्वेश्चन में भी दिया गया था और हमने बनाया भी है। एसी के समानांतर एक्स वाई एक रेखाखंड है और कोण बी वाई एक्स, इसी तरीके से कोण बी वाई एक्स, जैसे कि हमने कोण बी एक्स वाई बराबर कोण बी ए सी, ये इसके बराबर कर दिया, उसी तरीके से कोण बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोण बी सी ए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए, एकदम आराम से दोस्तों हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिभुज बी एक्स वाई देखिएगा, त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल, मतलब एक छोटे त्रिभुज की बात, ये वाले त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, पहले बी एक्स वाई इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसके बाद ए बी सी या ए सी बी कुछ भी कह लें, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बराबर, यहां तक समझे, बी एक्स स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर बी एक्स स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी लिखे या बी ए कुछ भी लिखे, मतलब तो इसी की हम बात कर रहे हैं, इस वाले भुजा की। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, एकदम इजी वे में दोस्तों, एकदम आराम से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए, त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे 2 त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर बी एक्स स्क्वायर अपान ए बी। इसको ऐसे कर दें, क्योंकि बी एक्स स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में ला के होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, तब भी बात तो वही है। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों? त्रिभुज बी एक्स वाई, ये देखिए, त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे 2 त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल। 2 हमने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो एक्स वाई भुजा है, इसको समान बराबर क्षेत्रफल में बांट रही है, तो बी एक्स वाई बराबर ए बी सी, पूरा पूरा एक हो गया, मतलब ये आधा समान क्षेत्रफल में बांट रहा है, तो इसका अगर हम डबल कर दें तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां तक समझ में आया दोस्तों? ये कैसे हो गया? त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे 2 इंटू त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर बी एक्स अपान ए बी का होल स्क्वायर। चूंकि एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर या दो समान, दो बराबर क्षेत्रफल में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये अभी अब आपको समझाया मैंने कि कैसे वो ये 2 हो गया। ठीक है, बी एक्स वाई अगर हम 2 कर दें तो ये मतलब पूरा पूरा का पूरा वाला ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसलिए त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर वही 2 इंटू त्रिभुज ये छोटा वाला क्षेत्र, ये छोटा वाला त्रिभुज मतलब बी एक्स वाई 2। अगर देखिए, ये जो एक्स वाई है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज
अगर हम 2 बार ले लें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज मतलब तैयार हो गया, बन गया। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब देखिएगा क्या करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। 1/2 बराबर बी एक्स अपान ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये समझ गए दोस्तों। या तो इसको इधर लाएं या तो इसको इधर कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बी एक्स अपान ए बी बराबर 1/√2। देखिए इसको इधर लाए, ए बी एक्स अपान ए बी, और इसका जो स्क्वायर था इस पे वर्ग हो गया। ठीक है, स्क्वायर है तो ये वर्ग हो गया। ठीक, मतलब अंडर रूट हो गया। ठीक, आगे देखिए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब देखिएगा बी एक्स अपान ए बी बराबर 1/√2 है। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए हमको बी एक्स निकालना है। ठीक है, हमको बी एक्स मतलब ये वाली भुजा निकालना है, बी एक्स। तो दोस्तों पूरा ए बी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी है, और हमको निकालना सिर्फ इतना है। तो पूरे में से अगर हम ए एक्स मतलब पूरे ए बी में से ए एक्स अगर हम घटा देंगे तो बी एक्स का या एक्स बी का मान, ये वाला मान हमको निकल आएगा। तो वही यहाँ करेंगे दोस्तों। ठीक है, वही यहाँ करेंगे, वही यहाँ रख देंगे। तो बी एक्स है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी पूरी भुजा माइनस उसमें से ए एक्स अगर हम घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा, बी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अपान ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ये समझ में आया दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिए 1 माइनस ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहां तक समझे। आगे देखिएगा यही हल कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों। ए बी माइनस ए एक्स अपान कैसे कैसे हो गया। ठीक है, अब ए एक्स अपान ए बी 1 माइनस है, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, अगर इसको हम इधर ले आएंगे ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इतना समझे दोस्तों। ठीक है, ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ तक हमने पीछे देखा था। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम √2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, कितना होगा, ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। ठीक, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगर हम चाहें तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो आगे देखिए, ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। इसका ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखिए √2 का इसमें गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस √2 का इसमें गुणा होगा तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, अपान ये कितना हो गया दोस्तों, ये √2 इंटू √2 मतलब ये 2 हो गया। ठीक, ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, ए एक्स अपान ए बी का मान पूछा गया था। तो ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस √2/2। ये यही आ गया हमारा दोस्तों आंसर। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक है, ए एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस √2/2। दोस्तों एकदम इजी था। देखिएगा इसको फिर से एक बार हम सरसरी निगाह से आपको समझा देते हैं। दोस्तों इस वाले चित्र में त्रिभुज ए बी सी दिया गया था, जिसमें एक्स वाई ए सी के समानांतर एक रेखाखंड था जो इसको 2 बराबर भागों में बांटता था। मतलब इसका क्षेत्रफल त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज ABC, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसके दो बराबर खंडों में विभाजित करने पे बन रहा है। ठीक है, तो हमसे AX अपान AB का अनुपात पूछा गया था। ठीक है, तो हमने त्रिभुज BXY तथा त्रिभुज BEAC में, छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये समान जो है एक इस पे AC पे समानांतर है, दोनों बराबर है, तो कोण जो X ये वाला कोण है, ये वाला कोण बराबर हो गया, ये वाला कोण बराबर हो गया, और इसमें ये भी AC के समानांतर एक ये जो भुजा रेखाखंड है ये भी बराबर है, इसलिए त्रिभुज BXY दो त्रिभुज बन रहा है, छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज। BXY का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर BX स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया, BXY का क्षेत्रफल जो छोटा वाला क्षेत्रफल था बटे छोटे वाले क्षेत्रफल को दो बार गुणा करके लिख लिया, BX स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, या फिर इसको BX अपान AB का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चूंकि XY ABC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल 2 into हो ही गया। इसके बाद 1/2 इक्वल टू BX अपान ऐसे करके, इसके बाद इसका हमने मान निकाल लिया, तो हमको कितना आ गया, 1 - 1/√2 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने 2 - 1/√2 का ऊपर नीचे गुणा करके, फिर इसके बाद AX अपान AB का मान हमने 2 - √2/2 निकाल लिया। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, और मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।